कहते हैं कि किसी मुल्क और कौम का सरमाया वहाँ का नौजवान तबका होता है, वहाँ की यूथ होती है। उनकी पावर का अंदाज़ा देख लिया बांग्लादेश में कि जब यूथ सड़कों पर निकलती है तो किसी की हुकूमत का भी तख्ता पलट के रख सकती है। उनका फ़रार होने का, बांग्लादेश से चले जाने का फ़ैसला 100% दुरुस्त था, क्योंकि जो मनाजिर हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, अल्लाह ना करे वो यहाँ पे मौजूद होती। जिस तरह उनके वालिद को मारा गया, इनको भी कत्ल किया जा सकता था। इंडिया चली गई और कहा गया था कि वहाँ से वो लंदन जाएंगे अपने बेटों के पास। बांग्लादेशी यूथ बाहर निकली है, वैसे हमारी यूथ क्यों नहीं बाहर निकलती अपने राइट्स के लिए? इमरान खान साहब सच्चे लीडर थे, वो खर्चा आवाम का नहीं करवाते थे, लेकिन वो कैंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। नून लीग के हाथ बहुत बड़े हैं, ग्रिप माशाल्लाह इनकी बहुत मजबूत है, लेकिन ये आवाम का खर्चा करवाते हैं, आवाम से छीनते हैं। इमरान खान साहब हैं, उन्होंने मुल्क का ख़जाना खाली कर दिया आवाम को रिलीफ देते हुए। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, थोड़ी सी महंगाई के साथ उन्हें भी चलना चाहिए। अभी जो हमारी हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ दे रही है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हमारी वज़ीर आज़म पंजाब हैं, वो आवाम का नुकसान कर रही हैं, ख़ासकर ज़मींदारों का, क्योंकि हम हुकूमत जो आजकल सियासी बहरान है वो आपके सामने है। कल से जो वाक़या सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, तमाम लोगों की ज़िनत बना हुआ है, वो है बांग्लादेशी हुकूमत के शेख हसीना वाजिद जो भारत रवाना हो गई हैं इस्तीफ़ा देकर। उनके स्टूडेंट्स ने जो धरना किया, प्रोटेस्ट किया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि उनकी यूथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी? कहते हैं कि किसी मुल्क और कौम का सरमाया वहाँ का नौजवान तबका होता है, वहाँ की यूथ होती है। और आपने उनकी पावर का अंदाज़ा देख लिया बांग्लादेश में कि जब यूथ सड़कों पर निकलती है तो किसी की हुकूमत का भी तख्ता पलट के रख सकती है। तो हम देख रहे थे कि बड़े अरसे से जो है बांग्लादेश में कोटा सिस्टम चला आ रहा था कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान का जिन लोगों ने साथ दिया था उन्हें कोटा सिस्टम दिया गया था, और उनकी नस्लें दर नस्लें जो है उस कोटा सिस्टम से फ़ायदा उठा रही थी। वहाँ की यूथ को उस तरह से कह लें कि मौके नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है एक आवाज़ बुलंद की। ये आज नहीं हुआ, ये कल नहीं हुआ, बल्कि ये हम पिछले 7-8 दिनों से देख रहे हैं कि धरने जारी थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। बांग्लादेश की इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, और जो है वहाँ पे मतलब किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अंदाज़ा था, लेकिन कल जो हुआ वो आपके सामने कि किस तरह वहाँ के नौजवान तबके ने, वहाँ की यूथ ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया। उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर जो है वो मुल्क छोड़कर चली जाए। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और भारत रवाना हो गए। जैसे ही वो रवाना हुई है उसके बाद जितनी भी यंग यूथ सड़कों पे निकली हुई थी, वो उन्होंने उनके घर जाके बहुत ही नाजेबा हरकत, बड़े ही शर्मनाक उन्होंने हरकत की है। बेशक वो अपने राइट पे थे, लेकिन वो जो उन्होंने हरकत की जो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिली, हम पहले कह रहे थे कि इनके साथ गलत हुआ, इनको राइट मिलना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो ख़बर जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिली कि उनके घर जाके उनके बिस्तरों पे लेटे हुए हैं लोग, उनकी गारमेंट्स जो हैं वो बाहर जाके उनकी नुमाइश की जा रही है, लोग जो है पार्लियामेंट हाउस में बैठ के लोग जो नौजवान है वो सिगरेट पी रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ना बड़ा इम्प्रेस हुई बांग्लादेश की यूथ के साथ कि किस तरह उन्होंने अपने मुल्क की तकदीर बदली है, किस तरह उन्होंने एक सियासतदान को जो कि 19 से 20 साल वहाँ पे हुकूमत करती रही, उन्हें वहाँ से भगा दिया और फ़रार होने पे मजबूर किया। लेकिन यकीन करें, सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, 9 मई का वाक़या मेरी आंखों के सामने दोबारा जो है वो रिपीट हो गया, दोहराया गया कि किस तरह जो है कैंट में घुस के यहाँ की यूथ ने हमारी आर्मी के साथ किया था। वही सब हमें शेख हसीना वाजिद के घर में देखने को मिला। जितने भी इंतहा पसंद लोग थे, मैंने यूथ नहीं कहूँगी, मैंने स्टूडेंट नहीं कहूँगी, पहले यूथ कह सकते थे आप, लेकिन ये इंतहा पसंद अनासिर हैं, ये इंतहा पसंद लोग थे। जिस तरह वो शेख हसीना वाजिद के घर में एंटर हुए, उनके बेड पे लेटे हुए, जिसके हाथ में जो लग रहा है लोग लूट रहे हैं, किचन में जाके खाबे उड़ा रहे हैं, खाने पैक कर रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खोल खोल के खा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो उनके घर में ना ज़बरदस्ती की पार्टी करने घुस गए हैं। इवन के लोगों ने उनके AC उतार लिए, उनके घर से टेबल उठा के ले गए हैं, पंखे उतार के ले गए हैं, बेड, कुर्सियाँ, उनके पालतू जानवर, बत्तखों और मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हुई कि ये नौजवान नस्ल है जिसको कल तक हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं कि खातून की इज़्ज़त क्या होती है। भाई, एक सियासतदान ने जो आपके इक़्तिदार में रही हैं 20 साल 19 साल उन्होंने हुकूमत चलाई, आपके मुल्क को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाया, आपके पास इतना हौसला ही नहीं है कि खातून को इतनी इज्जत दे सकें। बेशक वो अगर फरार हो गई हैं, लेकिन बाद में इस तरह की हरकतें करना मेरे नहीं ख्याल से ये किसी भी यूथ को ज़ेब देता है। देखें, इज़्ज़त जो है ना वो मर्द की हो या औरत की हो, सबसे पहले है, और औरत को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, हर मुआशरे में दी जाती है। और हमने हमेशा जो है इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया है कि वहाँ पर रेप केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ की ख़वातीन को राइट्स नहीं दिए जाते। लेकिन जो बांग्लादेश में कल उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के अंडर गारमेंट के साथ किया, आई वॉज शॉक कि भीड़ ने उन्हें अपने कंधों पे उठाया हुआ था
और वो शेख हसीना वाजिद के ब्रा को हवा में इस तरह लहरा रहे जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की कोई ट्रॉफी जीत ली है, उन्होंने कोई तमगा जीत लिया। आई वॉज शॉक्ड कि यार ये कौन लोग हैं, मतलब अपनी माओ जैसी, बल्कि माओ से भी बड़ी उम्र की वो औरत थी जिसके आप अंडर गारमेंट्स जो हैं वो हवा में लहरा रहे हैं। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये बांग्लादेश के ऊपर, उनके यूथ के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा था। अच्छा, आपको क्या लगता है जो वाक़या हुआ, जैसे हसीना जो है वो फ़रार हुई, चांसेस हैं उनके वापस आने के या नहीं, या फिर अगर आ भी गई तो क्या उनके साथ जो है वो बर्ताव किया जाएगा? मेरा ख्याल है उनका फ़रार होने का, बांग्लादेश से चले जाने का फ़ैसला 100% दुरुस्त था, क्योंकि जो मनाजिर हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, अल्लाह ना करे वो यहाँ पे मौजूद होती तो ये लोग उनका गैंग रेप भी कर सकते थे। जिस तरह उनके वालिद को मारा गया, इनको भी कत्ल किया जा सकता था। तो उनका बेहतरीन फ़ैसला था, वो अपनी आवाम को बेहतरीन जानती थी। ज़ाहिर है उन्होंने 19-20 साल उस आवाम के ऊपर रूल किया है, वो जानती थी कि वहाँ पर अगर वो रहती तो उनका क्या हाल होता। लिहाजा वो अब इंडिया चली गई और कहा गया था कि वहाँ से वो लंदन जाएंगी अपने बेटों के पास। हो गया। अभी एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे बांग्लादेशी यूथ बाहर निकली है, वैसे हमारी यूथ क्यों नहीं बाहर निकलती अपने राइट्स के लिए? क्योंकि अभी पाकिस्तान की बहुत सारी अवाम ऐसी है जो बहुत अच्छा कमा रही है और बहुत अच्छा खा रही है। जब उनके पास खाने को ख़त्म हो जाएगा, उन्हें महंगाई लगेगी, फिर ये लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन नहीं निकली। अभी भी आप महंगाई की हाल देख लें, सूरत हाल देख लें, जो भी सियासी जो भी चीज़ें चल रही हैं, मेरी समझ से बाहर, लेकिन आवाम नहीं निकल रही। उनसे कुछ सीख लें कि यार वो जैसे बाहर निकले अपने हक के लिए, वैसे हम क्यों नहीं निकल पाते? पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सो रही है, पाकिस्तान की यूथ इस वक्त सो रही है। 1947 से लेकर अब तक सो रही है। बिल्कुल अभी तक सो रही है, तो उनका भी जागना इम्पॉसिबल है। अल्लाह करे ये उठें, अपने राइट्स के लिए उठें, ये देखें कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब होते जा रहे हैं। तो इनके जागने का इंतज़ार है, जिस दिन ये लोग जागेंगे उस दिन इनकलाब आएगा। तो सर, सियासत में दिलचस्पी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? पार्टी तो मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो मेरे लीडर है मियाँ मोहम्मद मोइन खान वट्टू MNA, वो एक्स मिनिस्टर मियाँ यासीन खान वट्टू वज़ीर ख़जाना के छोटे भाई हैं, और जो हमारे MPA हैं चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर, वफाकी वज़ीर भी हैं बसीरपुर से, और मैं अपने लीडरान को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन नून लीग ने कुछ इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ भी की हैं, तो मुल्की मशीयत को ख़राब करने में कुछ इमरान खान का भी हाथ है। महंगाई होती रही, डॉलर ऊपर जाता रहा। जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने मुल्क का ख़जाना खाली कर दिया आवाम को रिलीफ देते हुए। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, थोड़ी सी महंगाई के साथ उन्हें भी चलना चाहिए। सर, आपको लगता है कि अभी जो हमारी हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ दे रही है? अभी तक तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा हमारी वज़ीर आज़म पंजाब हैं, वो आवाम का नुकसान कर रही हैं, ख़ासकर ज़मींदारों का, क्योंकि हमारी फसलों के रेट बिल्कुल नहीं हैं। हमारे मुल्क में गंदम का बहुत बड़ा बहरान आया है। देखें, ये कभी 5000 में गंदम हुआ करती थी, अब 2200, 2300, 2500, एंड पे 2800 हुआ है। ये ज़मींदारों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और उसके बाद ये जो मक्की थी 3500, 4000 या 5000 होनी चाहिए थी, ये मक्की 1800-1900 में सेल हो रही है। ये भी ज़मींदार के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो सारा सरासर नुकसान में जा रहा है आपका काम, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और जो बिजली है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, जो आम लोगों के अफोर्ड में नहीं रह गया AC चलाना। बिल कितना आया इस दफ़ा आपका? जो मेरा घरेलू बिल है वो आता है मुझे 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार। जो मेरा ट्यूबवेल का बिल है, ज़रई बिल, वो मेरा 2.5 से 3 लाख या 4.5 लाख तक चला जाता है। क्या लगाते हैं आप उधर? मशीनें तो चलो इस्तेमाल में होती हैं, उनका ही सिर्फ इतना 2.5 से 3 लाख बिल है? जी, हमारी टर्बाइन है जो डे और नाइट 2 टर्बाइन्स चल रही हैं, और हमारी राइस की फसल है जिसे मूंजी कहते हैं, और मूंजी पे डे नाइट जो पानी खड़ा रहना चाहिए ताकि फसल की अच्छी पैदावार ले सकें। इसलिए 2 टर्बाइनें हैं, 2.5 लाख भी आए 1 मीटर में, तो 2 मीटरों का 5 लाख 5.5 लाख तो बिल बन जाता है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा इस हुकूमत ने कर दी है, नज़र आ रहा है, और गरीब के लिए तो वैसे इस महंगाई के दौर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। हुआ बांग्लादेश में जो वहाँ की तालिब इल्मों ने किया कि उनकी अपनी ही मुल्क की जो वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद साहब, वो उनको मुल्क छोड़ के इस्तीफ़ा दे के उनको जो है वो भारत रवाना होना पड़ा। ये आपको लगता है कि अगर वहाँ की कम्यूनिटी, अगर स्टूडेंट्स वहाँ के बाहर निकल के अपना हक़ ले रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल के अपना हक़ क्यों नहीं ले रही? वो अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? क्या मसला है? पाकिस्तान में इकसान इत्तेहाद भी चला था, और इकसान इत्तेहाद वालों ने मार रोड भी ब्लॉक किया था, और इस्लामाबाद का असम्बली हाल रोड भी ब्लॉक किया था। अवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठी भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग है
क्योंकि आवाम कुछ नहीं कर सकती, पुलिस आ जाती है, फ़ौज आ जाती है, पकड़ना शुरू कर देते हैं। जो भी छोटे लेवल के ज़िम्मेदार हैं, अगर वो इस धरने में पड़ जाएंगे तो उनके बाल बच्चों का क्या होगा, उनके वो ज़िम्मेदारी का क्या होगा जिधर वो तवज्जो नहीं देगी। जैसे ही 9 मई का हमारे यहाँ वाक़या हुआ, वैसे ही जो कल ऐसे देखने में लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश में भी है वो जो 9 मई का वाक़या दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ की आवाम और ने इतना साथ दिया, ठीक है, कि उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क छोड़ के इनको जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या मसला है कि आवाम बाहर नहीं निकलती? बेशक हमारी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर एक बंदा निकले, उसके साथ साथ पीछे 100 निकलते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ जाएगी और आवाम की सुनेगी? कि वो इसलिए अवाम निकलती है। ये जब देखिए इमरान खान साहब के साथ कोई भी मामलात बनते हैं, हमारे इलाके के जो PTI के रहनुमा हैं, जिसमें सैयद रज़ा अली शाह गिलानी एक्स मिनिस्टर हैं, डेरा गाजी खां की ज़रताज गुल हैं, नादिया फ़रूख खैर हैं, ये 2000, 4000, 5 या 10,000 का मजमा लेके जाते हैं। लाहौर में भी होता है। लेकिन बात यह है कि आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो नून लीग की हुकूमत है वो आर्मी के कहने पे चल रही है। और सर मुझे लगता है सारी हुकूमतें आर्मी के कहने पे चलती हैं, वो सही है? जी वो तो है, लेकिन इमरान खान साहब ऐसे हैं जो किसी के साथ डील नहीं करते, बहुत ना। ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी है। बेशक आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बात आपकी मानने वाली है कि वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो डील नहीं करते किसी भी पार्टी के साथ। तो ये मुल्क बहुत बड़ा है, हमारे 4 सूबे हैं, एक काउंसिल हो ना, वो डील के बगैर नहीं चल सकती, और मुल्क कंप्रोमाइज़ और डील के बगैर कैसे चल सकता है। आखिरी सवाल मेरा, मुल्क को डुबाने वाला कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है? आज पाकिस्तानी सियासी बहरान में इतना ज़्यादा उनमें इतना बहरान आ चुका है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है। कसूर किसका है? कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जिसकी वजह से ये सारे हालात इस तरह के हो गए हैं? ब्यूरोक्रेट हैं। देखिए ये जो हमारे अफसरान हैं, IG हैं, DIG हैं, जब रिटायर भी हो जाते हैं तो इनके साथ प्रोटोकॉल रहता है। इनकी गाड़ियों के जो इंजन होते हैं 4-4 हज़ार CC होते हैं, जो लीटर में 3 किलोमीटर भी नहीं करते। वो सारे जो पेट्रोल वगैरह का प्रोटोकॉल का ख़र्चा आवाम के सर पे होता है। ये जो हमारे सियासी हैं हेलीकॉप्टर्स पे आउट ऑफ कंट्री सफ़र करते हैं या VIP रूम्स में रहते हैं या इनके खाने होते हैं, सारों का ख़र्चा आवाम के ऊपर होता है। देखिए इमरान खान साहब सच्चे लीडर थे, वो ख़र्चा आवाम का नहीं करवाते थे, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। नून लीग के हाथ बहुत बड़े हैं, ग्रिप माशाल्लाह इनकी बहुत मजबूत है, लेकिन ये आवाम का ख़र्चा करवाते हैं, आवाम से छीनते हैं। ठीक हो गया।